पार्ट 1 अपना बोट एंड स्ट्रीम का आ चुका था, जो आप लोगों ने देख लिया होगा। अब उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 मैं आज लेके आ रहा हूँ। उसके अंदर हमने क्या-क्या क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो आपको इसमें पता चल जाएंगे वीडियोस के अंदर। अब मैं ये चाह रहा था उसमें थोड़ा-सा लेवल हमने जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर वीडियो में एक लेवल अप होता जाएगा। बेसिक्स मैं उसमें कवर कर चुका था कि एक्स किसको मानते हैं, वाई किसको मानते हैं, धारा के साथ क्या होता है, धारा के विपरीत क्या होता है। अगर किसी ने नहीं भी देखा हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा, जिससे इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है? अब मैंने इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करूँगा और किस तरीके से उसको और शॉर्ट कर सकते हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। मैंने अब इसमें हम 11 तक कर चुके थे, तो मैं इसके बाद एक टाइप को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 19 से चालू कर रहा हूँ। जिससे आपको उसका जितने भी टाइप है उसके 3 तरह के क्वेश्चंस मैंने हैं, तो वो एक टाइप इसमें इंक्लूड हो जाए। तो आइए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 लेता हूँ और डिस्कस करते हैं उसको अपन लोग। चलिए बोर्ड पर देखते हैं सारे के सारे। से A boat in 10 hours time to cover the distance of 30 km in the opposite direction of stream, 44 in the direction of stream. अब देखो क्वेश्चन की पहली लाइन क्या कहती है कि 10 घंटे लग रहे हैं किस तरीके से 30 किलोमीटर चल रहा है कब अपोजिट में 44 चल रहा है डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। इसको लिख लेते हैं एक बार क्या है। अब हमसे वो कह रहा है एक बार वो अप में जा रहा है, एक बार डाउन में, और टोटल टाइम जो लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको भी नीचे लिख देते हैं 10 घंटे। ठीक है, अब किस किस तरीके से देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर 30 किलोमीटर इन द अपोजिट मतलब अप के अंदर, ये हमको सबको पता है अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर। दूसरा कह रहा है डाउन स्ट्रीम में कितना 44 किलोमीटर। ठीक है, आगे वो हमसे क्या कहता है, देखिए इसी तरीके से उसने एक कंडीशन और दी है क्या, उसको 13 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगली लाइन में वो कह रहा है 13 घंटे लगते हैं, कोई दूसरी डिस्टेंस चल रहा है वो। देखिए वो क्या है, तो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा। देखिए जरा 13 आवर लग रहे हैं। आगे क्या कहता है वो आपको 40 किलोमीटर इन द अपोजिट एंड 55 इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। 40 किलोमीटर तो अपोजिट चल रहा है और 55 चल रहा है डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम में। ठीक है, अब देखो अगर अपन लोग इसका बेसिक देखें, ठीक है, तो बेसिक क्या होगा मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जरा अप में तो मैंने आपको बताया था कि अप का मतलब क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, डाउन x प्लस वाई। देखो ये चीजें क्या लिखी जा रही है, ये क्या लिख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो गया, और ये टोटल किसके बराबर है 10 घंटे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखो ये भी कितना है डिस्टेंस 40 अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ पर x माइनस वाई प्लस यहाँ पर कितना आएगा 55। ठीक है, 44 है 55 अपॉन x प्लस वाई क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 13 घंटे। कितना लग रहा है 13 घंटे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि इसका ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब दो इक्वेशन बनिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी, दो वेरिएबल हैं। आप क्या करना इस बेस मैं सिर्फ इसका तरीका बता रहा हूँ, ट्राई आप सब लोगों को खुद को करना है क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा ऑब्सोलीट है, इसका यूज पेपर में नहीं लेंगे हम, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी डेटा ऐसा भी हो सकता है जो मैं बताऊं कि ये कटे नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे, तो उस केस में इसको जानना जरूरी है। आप क्या कीजिए 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए ए बी सी डी जो भी आपको ठीक लगे, कैपिटल ए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को बी मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, तो आप कहोगे 30a प्लस 44b इक्वल्स टू 10। ठीक है, फिर लिखोगे 40a प्लस 55b इक्वल्स टू 13। अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई, आराम से a और b की वैल्यू निकाली जा सकती है, फिर उसको यहां पुट करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया एक बेसिक तरीका। ठीक है, ये क्या हो गया इसका एक बेसिक। अब इसी चीज को अगर अपन शॉर्ट तरीके से सोचना चाहें कि कैसे सोचा जा सकता है, देखो मैंने आपसे क्या कहा, अब जो भी शॉर्टकट बनेगा वो हमेशा बेसिक से ही ड्राइव होगा। इस चीज को समझना कि कोई कोई बोलता है कि ट्रिक है, तो ट्रिक कुछ नहीं है, हमेशा बेसिक से ही शॉर्टकट बनता है। अब देखो क्या हो रहा था 30 अपॉन एक्स माइनस वाई है, कोई लॉजिक, हर ट्रिक का एक लॉजिक होगा, वो समझो, डायरेक्ट रटना नहीं है। एक्स माइनस वाई और यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, मतलब एक तरीके से ये स्पीड ही है, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस से। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे 30 कैसे ऐसे फैक्टर सोचो क्या क्या हो सकते हैं। देखो मैं इसको बहुत डिटेल में इसलिए ले रहा हूं कि सबको समझ में आ जाए। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूं, देखो बिल्कुल बेसिक से जैसे मैं क्लास में कराता हूं, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 30/1, तो कितने घंटे लग गए 30 घंटे, जबकि टोटल टाइम कितना लगना चाहिए था 10। क्या कहा 30/1 टोटल कितने घंटे लगे 30, जबकि टोटल कितना लगना चाहिए था 10, तो एक तो नहीं होगा। अगर 2 रखोगे तो 15,
3 रखोगे तो 10, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या 44 उसने 0 घंटे में चल ली होगी? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या 44 उसने 0 घंटे में चल ली होगी? नहीं। ठीक है, चलिए तो 1, 2, 3 हो गया। अब कौन सा फैक्टर हो सकता है? 5। चलिए ट्राई करते हैं। 5 अगर मैंने इसमें यहाँ रखा, अगर मान लीजिए इसको मैंने 5 रखा, तो यहाँ पर जो टाइम निकल कर आया वो 6 घंटे आ गया क्या? अरे हाँ या ना? कितने घंटे आ गए? 6। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ फैक्टर देखूँ, देखो जब एक चीज़ हमें पता चल गई कि 10 में से 6 घंटे हमने एज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ कंज्यूम करा दिया, तो हमारे पास 4 बचे। तो अब उस 4 को यूज़ लेने के लिए क्या हो सकता है? यहाँ पर 11 ही आ सकता है। अगर आप फिर भी कहो नहीं सर आप इसमें बताइए, तो देखो 1 से करोगे तो 44 घंटे पॉसिबल नहीं है, 2 से करोगे 22 घंटे वो भी पॉसिबल नहीं है, 4 से करोगे तो 11 घंटे वो भी पॉसिबल नहीं था। अब अगला फैक्टर क्या बचा? सीधा इसके बाद कोई भी नंबर क्या बचा? 11। अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो 11 से डिवाइड करते हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। अब क्या देखा हमने कि ये 6 घंटे है, ये 4 घंटे हैं, तो टोटल 6 और 4 कितने हो गए? 10। कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे, जो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कंपेयर करके कि सर आपने तो बस फटाक से बता दिया कि x माइनस वाई ये होगा और x प्लस वाई ये होगा। देखो इस चीज को आप पहली कंडीशन से जस्टिफाई मत कर देना कि सर यही होगा। जो वैल्यूज आपकी यहाँ आ रही हैं, ये 5 और 11, इनका नीचे सेटिस्फाई करना मस्ट है। मतलब मैंने कहा 5 अगर ऊपर सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे भी करना चाहिए, 11 ऊपर कर रहा है तो नीचे भी करना चाहिए। अगर 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितने घंटे आ गए? 8 घंटे। 11 से इसको किया तो कितने घंटे आ गए? 5 घंटे। भाई 5 से करा तो कितने घंटे आ रहे हैं? 8। 11 से इसको किया तो कितने घंटे आ रहे हैं? 5। अगर मैं टोटल देखूं तो 8 और 5 कितना हो रहा है? 13। सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को ना करते हुए हमने इसको किस तरीके से शॉर्ट किया कि हमने इन वैल्यूज को हिट एंड ट्रायल से सोचा क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं जिससे टाइम पीरियड इक्वल आ जाए। देखो फिर बोलो, समझना शॉर्ट इसी से हुआ है। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रिक कोई अलग से चीज होती है। अब आप लोग अब जानते हो जो मैं चीज सिखा चुका हूँ कि x माइनस वाई अगर 5 है, x प्लस वाई अगर 11 है, x पूछे या y पूछे वो इजीली निकाला जा सकता है। x पूछेगा तो जोड़कर 2 का भाग दे दोगे तो 11 और 5 16, 16 बटा 2 8। x y पूछेगा 11 में से 5 गए 6, 6 बटा 2 3। फिर भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब x माइनस वाई लिख लेते हैं अपन सबसे पहले, वो कितना आ गया 5। x प्लस वाई कितना आ गया आपका 11। x पूछेगा, मैंने आपको कहा जोड़कर 2 का भाग दे दो 16, 16 बटे 2 8। y पूछेगा घटा के 2 का भाग दे दो 6, 6 बटा 2 3। ये क्लियर है सबको? आंसर कितना आ गया अपना? 8 और 3। ये मेथड काफी इजी है। ठीक है, इसी अप्रोच को मैं चाहूंगा आप लोग पेपर में एज्यूम करना और ट्राई करना। अब इसी पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा, मैं जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था शीट का। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए मैं करवा रहा हूँ उसको, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है और उससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि सर ये नंबर्स कैसे हमने सोचे। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जरा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखो बेसिक हर किसी का मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक मोटर बोट है 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है, 36 डाउन में, और उसको 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, 25 अप में और 39, सो करेक्ट कर लीजिएगा 39 डाउन में। ठीक है, अप में कितना है? 25, डाउन में कितना है? 39। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 8 घंटे। ठीक है, अगला क्या कहता है वो? सेम स्पीड से। अब वो कहता है 35 अप में, 52 डाउन में। क्या कहता है? 35 किलोमीटर तो अप में, 52 डाउन में, और टाइम जो लग रहा है वो कितने घंटे लग रहा है? 11 घंटे। टाइम कितने घंटे लग रहा है? 11 घंटे। अब वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि x क्या होगा या y। वो देखो कुछ भी पूछे, x पूछे y पूछे, उससे कोई हमें मतलब इतना इशू नहीं है, बस हमें तरीका आना चाहिए कैसे कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? फैक्टर सोचने। अब देखो एक से करोगे, फिर दोबारा से मैं डिटेल में पूरा सवाल। 25 को अगर मैं x, देखो यहाँ अगर बेसिक चलो अगर मैं इसको भी समझाता हूँ, हम क्या लिखते हैं? 25 अपॉन x माइनस वाई, 39 अपॉन x प्लस वाई, अगली 35 अपॉन x माइनस वाई, 52 अपॉन x प्लस वाई। देखो अब एक चीज को सीखना, मैं ये कहता हूँ जब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ ये वाला, ठीक है, कि ये बेसिक होगा और इससे हम फाइनली इस पर आ रहे हैं, इससे फाइनली इस पर आ रहे हैं, तो यार ये क्यों नहीं कह सकते आप लोग कि सर आप हम अब इतनी बातें सीख गए हैं, यहाँ 8 घंटे लिख लीजिए, यहाँ 11 घंटे लिख लीजिए, कि हम इन दोनों स्टेपों को, मतलब ये जो 3 स्टेप है सर हम चाहते हैं कि हम इनको लिखे ही नहीं। क्यों? हाँ देखिए कैसे।
देखो जरा समझो इस चीज को कि सर आप यही तो कह रहे हो कि आप इसको इस तरीके से लिखो, तो इस चीज को तो आप, अगर आपके पास डेटा ऐसा आ जाता है जो रैंडम हो और जो कटे नहीं, तो उस केस में आप क्या करो, इन तीनों स्टेपों को भी गायब कर दो सीधा। 25 अप, तो मैंने आपसे क्या कहा, अप की बात करेगा तो 25 से, दूसरा डाउन की बात करेगा कितना 39, तो 39 बी, और टोटल टाइम कितना 8। सीधी फर्स्ट इक्वेशन ही मेरी ये होगी, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। दूसरी कंडीशन 35 ए 52 बी, और इक्वेशन कितनी होगी 11। अब देखो मतलब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इतना आप लोगों को आना चाहिए टेबल्स वगैरह, जो मैं पहले से कहता 30 तक की टेबल तो मिनिमम है। अब चाहे तो इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, इसको भी मैं बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में नहीं बताया। 25 35 है, देखो यार 5 5 दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब 5 5 कॉमन है, तो जो फैक्टर कॉमन नहीं है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। अगर पहाड़ याद हो तो 175 का मल्टीपल वाली बात है, ठीक है। मतलब यहाँ 7 आएगा, यहाँ 5 और 7 है, यहाँ 5 और 5 है, ठीक है। तो 5 5 से दोनों में कॉमन ही हटा दो, मतलब 7 का ऊपर और 5 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाए तो बराबर हो जाएगा। 7 का ऊपर कर दो, 5 का नीचे कर दो, फिर सॉल्व कर लो। इतना आप लोगों को आता होगा, ठीक है, इतना आप लोगों को आता होगा, इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है मैं सोचता हूँ। 39 है, 13 3 यहाँ पे 13 4 आ गया, तो 3 4 है, ऊपर 4 नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दो, उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इस पर आते हैं जरा, देखिए इस पर क्या था 25 39 8। अब मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल सोचने, तो मल्टीपल देखो जरा। अब देखो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर 39 है 52 है, तो ये 13 की मल्टीपल से लग रहे हैं। आप चाहो तो आप इसमें सबसे पहले देख सकते हैं, या फिर ये भी आना चाहिए कि सर 25 है 35 है, 5 के मल्टीपल है, 25 का तो मल्टीपल सीधा सीधा वही होगा। अब ये चीज है कि एक से करोगे तो 25 आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास 8 ही घंटे लग रहे हैं। चलिए 25 का है, फर्स्ट केस इसी का ले लेते हैं, तो 5 से किया तो कितने घंटे लग गए 5। 39 है, 13 से किया तो कितने घंटे लग गए 3। सेटिस्फाई कंडीशन, मतलब आपसे कहा जा सकता है कि x माइनस वाई 5 है, x प्लस वाई 13 है। मैंने फिर कहा जो ऊपर सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन उसका नीचे सेटिस्फाई करना मस्ट है, तो अगर 5 से यहाँ भी डिवाइड करते हैं तो कितने घंटे लग गए 7। 13 से यहाँ भी डिवाइड करते हैं तो कितने घंटे लग गए 4, ठीक है। तो 7 और 4 कितना आ गया 11 घंटे, सेटिस्फाई करने की कंडीशन हमारी दोनों। अब x पूछे या y उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 13 और 5 18, 18 बटे 2 9, 13 में से 5 गए 8, 8 बटा 2 4, मतलब विद इन सेकेंड्स हो सकता है। डेटा बस आपको इस तरीके का अगर मतलब इजी डेटा आता है, और उस केस में जहां पर आप ये सोच पाते हो ये नंबर जिससे फैक्टर बन जाए, ठीक है। अब अगर x माइनस वाई, फिर भी लिख देता हूँ 5, जिससे आप लोगों को और इजी रहे, x प्लस वाई 13, x की वैल्यू 13 5 18, 18 बटे 2, y की वैल्यू 13 में से 5 गया 8 बटा 2 4, तो x कितना है 9 और y कितना है 4। क्लियर है। इस पर एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा डेटा है उसका, और उस चीज को हम सीखते हैं। तो x और y आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। देखिए सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज को मैं ना के आप लोगों को सीधे सी स्टेप पर लेके आऊंगा, देखिएगा जरा, ठीक है। देखिए अब इसके बाद आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए जरा मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन वही है, बस डेटा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। 13 देखिएगा, 6 घंटे लगते हैं, 24 किलोमीटर तो जा रहा है आपका अप स्ट्रीम में, और 28 जा रहा है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है। 24 अप में, 28 डाउन में, और कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे, ठीक है। आगे क्या कहता है 30 किलोमीटर अप और 21 डाउन, 30 अप 21 डाउन, और कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे 30 मिनट, या इसको मैं 6.5 आवर कह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार सर करते हैं इसको ट्राई, फिर वही चीज एक्स पूछ रहा है और वाई, तो आप मान लीजिए दोनों चीजें पूछे हमसे। अब देखो जरा, अगर बेसिक लिखते, ठीक है, फिर ध्यान देना मैं इस चीज पर अभी आ रहा हूँ क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक एक समय तक ही है लेकिन बेसिक्स हमेशा रहेगा, ठीक है। जरा देखिए, अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा किस तरह का भी इक्वेशन है हमें बस ये पता है, क्योंकि ये कुछ फिगर ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन का, लेकिन बस वो आपसे सीधे सीधे कह देगा 24 अप में 28 डाउन में, तो बस इतना कहा और फिर तो आपका पेन चलना चालू। 24 अप ए 28 बी इक्वल्स टू 6 आवर। अगला क्या कहेगा 30 ए 21 बी इक्वल्स टू 6.5। ए और बी अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यार 6 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, ठीक है, यहाँ 7 में आ रहे हैं,
ठीक है दोनों, तो उससे आप कैलकुलेट इजीली कर लोगे। अब ये चीज़ तो नहीं है कि मैं आपको ये भी बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने होशियार होंगे कि ये चीज़ें तो आप कर लेंगे। अब ज़रा समझते हैं उस कॉन्सेप्ट को जो हम पहले 2 सवाल में लगा चुके हैं। देखिए, क्या था 24, 28 और 6 आना चाहिए, मतलब इन दोनों के नीचे ऐसे मल्टीपल्स होने चाहिए जिससे टोटल टाइम कितना आता है 6, ठीक है। अब वही केस, अब देखो ज़रा, अगर सपोज़ करो मैंने यहाँ पर 1, 2, 4, 4 से ले लेंगे तो पूरा का पूरा चला जाएगा। अगला लिया मैंने, मान लो सपोज़ करो मैंने 6 ले लिया, ठीक है। मैंने कितना ले लिया 6, क्योंकि 6 से कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। और यहाँ पर अगर टोटल टाइम कितने घंटे थे 6, 6 में से कितने खर्च हो गए 4, तो बचे कितने 2, मतलब उसके लिए कितना आना चाहिए 14, कितना आना चाहिए 14, तो यहाँ कितने घंटे लग गए 6 और 2 8। ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रही है। अब इसको चेक करो नीचे भी करती है क्या, ठीक है। चलिए 6 का यहाँ डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 30, कितना आ गया 5 से आ गया 5। अगर 14 का यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक है, 14 का यहाँ डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 3/2, तो मतलब कितना आ गया 1.5, कितना आ गया 1.5, तो मतलब 5 और 1.5 कितना आ गया 6.5, ये सेटिस्फाई कर रही है। अरे क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ? अब देखो इसी चीज को देखो, कई स्टूडेंट्स जो या कईयों के मन में आती है कि सर आपने तो डायरेक्ट ले लिया। अब देखो जब हम पहली बार इसको देखेंगे तो हमारे मन में आएगा, इसके जस्ट नीचे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, उसको मैं रब कर दूंगा कि सर 28 7 का मल्टीपल है। हाँ बिल्कुल सही है। आपने एक बार मैं इसको रब ही कर रहा हूँ, ठीक है, देखना, ठीक है, कि सर अभी देखो मतलब हमारा कंडीशन आ गई 14 और 6 20, 20/2 10, 14 में से 6 गए 8, 8/2 4, ये आंसर आ चुका है अपना। लेकिन अब इसको भी समझिए कि गलती क्या हो सकती है, ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है कि सर हमारे पास कैसे डायरेक्ट कैसे क्लिक करेगा या क्या होगा, उस चीज को समझो कि सर आपने तो कह दिया हो गया, मान लीजिए 7 है, हम 7 क्योंकि 7 का मल्टीपल देख रहा है, मैं कितनी बार गया 4 बार, ठीक है। यहाँ भी हमने अब मतलब 6 में से 4 घंटे खर्च हो गए मेरे, बचे कितने 2, तो सर आप कह सकते हो कि 12 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सही है, 12 से क्या कितना आ गया 2, तो 4 और 2 6, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब अगर मैं 7 से यहाँ डिवाइड करता हूँ कितने घंटे लग रहे हैं 3, मतलब 3.5 बचे मेरे पास। अगर मैं 12 से यहाँ डिवाइड करता हूँ, अब देखो जरा समझना प्लीज, अगर 12 से यहाँ डिवाइड किया तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो कितने आ गए 2.5 घंटे, कितने आ गए 2.5 घंटे, तो 3 और 2.5 कितना आ गया 5.5, जबकि लगना कितना चाहिए था 6.5, भाई लगना कितना चाहिए था 6.5 लगना चाहिए था, ठीक है, तो जो कि लगा नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हमने कि सवाल गलत है, कई लोगों को लगता है क्लास में कि सर 5.5 आ रहा है, इसका मतलब सवाल ही गलत है। सवाल गलत नहीं है, जो हमने डेटा चूज किया है 7 और 12 वो मिस्टेकन है, ठीक है, वो क्या है मिस्टेकन है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा 7, क्योंकि पहली बार यही होता है कि 28 और 21 के अंदर, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब जो मैंने पिछला बताया था आपको उसको लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है, क्या, ठीक है, 14 से किया कितना आ गया 2, 4 बचे, 6 से किया कितना आ गया 4, इसको 6 से किया कितना आ गया 5, इसको 14 से किया कितना आ गया 1.5, सेटिस्फाइड है कंडीशन, 5 और 1.5 6.5, 4 और 2 6, ठीक है। अब इसका मतलब टोटल कितना हो गया, x माइनस वाई 6 है, x प्लस वाई 14 है, x की वैल्यू कितनी आ गई 14 6 20, 20/2 10, 14 में 6 गए 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर इतना सबको? अब कर लेंगे इस तरह के सवाल। ऐसे मान लीजिए डेटा टाइप भी चाहे नहीं भी होगा तो बेसिक्स मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए इस टाइप को कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए मतलब हर एग्जाम में ये आपको एक न एक सवाल से देखने को मिल जाएगा, इस पैटर्न का जरूर देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे, ठीक है, चलिए और एक नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखो जरा, देखो अब जो 2-3 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ वो भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसी में चलिए एक क्वेश्चन और भी अच्छा मतलब अपन ट्राई करते हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं जो इसमें काफी ठीक है, इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए चलिए मैं लिखता हूँ दोनों क्वेश्चंस को, पहले ये थोड़ा इजी है, इसके बाद थोड़ा जो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगता है शीट का वो ये मैं इसकी बात करवा देता हूँ। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक बोट है जो 5 घंटे लेती है, किस तरीके से लेती है। अब देखो वो 2 डिस्टेंस चल रही है जो हमने अभी पैटर्न पढ़ा था, 42 किलोमीटर अप में 36 डाउन में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमसे जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। अब वो हमसे कह रहा है कि एक बोट है जो 5 घंटे लेती है, किस तरीके से 42 किलोमीटर तो अप में, ठीक है, अप का मतलब कितना हो गया, और 36 डाउन में, 36 डाउन मतलब x प्लस वाई, और टोटल टाइम हमें दे रखा कितना 5 घंटे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन का पहली लाइन पढ़ी और जो मैंने आपको सिखाया वो लिख दिया, ठीक है। आगे
वो हमसे क्या कहता है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब देखो जरा, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड वो किस रेशियो में, 8:1। ये सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये वाला भाग, ये जो हिस्सा है ये क्वेश्चन का है। ठीक है, अब वो हमसे क्या कहता है, हाउ मच टाइम वुड द बोट टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन कैसे चल रहा है, ये क्वेश्चन है 90 किलोमीटर की डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल में, ठीक है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितना टाइम लगेगा। मतलब अब हमें ये डेटा दे रखा है। ठीक है, अब समझिए जरा, क्वेश्चन इजी है और मतलब विद इन 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स हो सकता है, ये नहीं कहूंगा कि सेकंड्स में हो जाएगा, लेकिन हाँ 2-3 स्टेप्स में हो जाएगा। समझिए जरा, हमसे कह रहा था कि 42 अप में, तो आपका मतलब x माइनस वाई, डाउन में 36 में कितनी देर में x प्लस वाई, और टोटल टाइम कितना है 5 घंटे। अब जरा हम कैलकुलेशन समझिएगा क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। 8:1 है क्योंकि हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब ये जो रेशियो है, देखो पहली चीज ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट 8 में से 1 के साथ 8 और 1 9 रख दो, फिर तो वैल्यूज नहीं हो जाएंगे, वैल्यूज आपने कट जाएंगे, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, आप क्या करो, उसको 8a और a मान लीजिए। ठीक है, 8a और a। ठीक है, x और y इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो वेरिएबल ऑलरेडी टेकन है। ठीक है, अब अगर इसको आप यहाँ देखते, देखिए इसी स्टेप में लिख रहा हूं मैं, तो हम क्या लिखते हैं, हमें जब पता है 8 में से 1 गया 7, भाई 8a माइनस a तो लिखोगे, 8a माइनस a तो कितना आ गया, और 8 प्लस ए, 8a प्लस ए 9 है। क्या देखो, कैलकुलेशन काफी इजी है, समझने की कोशिश कीजिए। 9 चौक 36, 7 छिंग 42, बस ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। मैं क्लास में भी कहता था कि आंखें तेज होनी चाहिए आपकी। 6 और 4 10, 10 बटा ए इक्वल्स टू 5। 5 से कितनी बार, 2 बार। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऊपर जस्टिफाई कर लिख दें 16, और ये कितना आ जाएगा 2। मतलब ये वैल्यूज कितनी आ गई, एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी कितनी आ गई, 16 और 2। अब उसने क्या पूछा, 90 डाउनस्ट्रीम का टाइम। अब देखो मतलब आप सीख चुके हो काफी चीजें, तो आप ये कह सकते हो डाउन स्ट्रीम में सर आपने बता दिया 16 और 2 18, तो 90/18 5, तो कितने घंटे लगे 5। तो आप ये कह सकते हो कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया सर x प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी है 90, और टाइम आप पूछ रहे हो। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ, अभी यहाँ लिख देते हैं इसको, तो x प्लस वाई मतलब 16 और 2 18, 18 से कितनी बार 5 बार, तो टाइम कितने घंटे आ गया 5 घंटे। कितने घंटे आ गया 5 घंटे। क्लियर है इतनी बात सबको। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, सिर्फ इतना सोल्यूशन था। देखिए ये तो सिर्फ 2 स्टेप बताने के लिए लिखे हैं, मतलब 1 2 और 3 3 स्टेप का सोल्यूशन था, जब मैंने आपसे कहा था इतना ही है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आगे। अब इसी पैटर्न में एक क्वेश्चन और है, मतलब इससे थोड़ा-सा और भी ठीक, जो दिखने में सिर्फ बड़ा था, आपको मिल जाएगा, और फिर उसको देखिएगा ज़रा। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। देखिए, जस्ट बाद में ही है, इसके शीट में मिल जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कहता है हमसे, शांत जल में एक नाव की चाल तथा नदी की धारा की चाल में अनुपात। अब देखिए, मतलब या फिर हम इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं आपको, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो बोट का मतलब क्या हो गया x, रिवर कितना हो गया y, तो कितने रखा है 5:, कितने रखा है 5:3। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, रेशियो बिटवीन टू डिफरेंट डिस्टेंसेस, दो डिफरेंट डिस्टेंस चल रहे हैं। अब तक जितने सवाल किए हमने जिससे जो चालू किए थे उसमें सारे में डिस्टेंस डिफरेंट थी, तो वो हमसे क्या कह रहा है, डिफरेंट डिस्टेंसेस इज 10:7। ठीक है, तो डिस्टेंस d1 रेशियो d2 हमें दे रखा है 10:7। ठीक है, कोई इशू नहीं है। x एक देखते हैं, अब अप स्ट्रीम है डाउन है क्या है वो आगे पढ़ते हैं अपन लोग। इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, ये तो है अपोजिट में, या फिर हम कह सकते हैं धारा के विपरीत। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम में, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब ये धारा के साथ। ठीक है, उन दोनों को, ठीक है धारा के साथ है एक, तो ये धारा के साथ आपको क्या कहता है हमसे, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन फॉर दिस पीरियड। देखिए सिर्फ मैंने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया, मैं कई बार क्लास में बोलता हूँ, ये सिर्फ क्वेश्चन समझाने के लिए, अब सॉल्यूशन देखिएगा कितना इजी और कितना शानदार तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब अपोजिट में ये था, डाउनस्ट्रीम में साथ में ये था, अब वो हमसे क्या कह रहा है, टाइम टेकन पूछा है। देखो अब एक चीज को समझना जरा, मैंने आपसे कहा टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा क्या,
डिस्टेंस d1 अपॉन स्पीड s1 टाइम t2 क्या हो गया, डिस्टेंस d2 अपॉन s2। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता है तो आप इसको नहीं लिखोगे, सिर्फ समझाने के लिए होता है। अब सोल्यूशन देखिएगा, सिंगल लाइन है इसका, ठीक है, इसका सोल्यूशन सिंगल लाइन है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, तो टाइम t1, हम पहले केस को विपरीत वाला कंसीडर कर रहे हैं, मतलब अपोजिट स्ट्रीम का। तो अब स्ट्रीम में डिस्टेंस कितनी थी, 10, ठीक है, 10 अपॉन हम क्या लिखेंगे, स्पीड, अपोजिट में स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, तो 5 में से 3 गया 2, 5। अब देखो सर, आप कहोगे सर आपने रेशियो लिया, तो रेशियो में पिछले सवाल में आपने इस चीज को 5a और 3a माना या 8a और a माना। देखो ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, अभी हम ऑनलाइन है तो उस चीज में वो चीज आपके मन में लेकिन क्लिक करना चाहिए कि सर आप यहाँ पर कि इसको 5 माइनस 3 कह रहे हो और इसको 10 और 7 कह रहे हो, तो आप इसको 10x या 7x क्यों नहीं कह रहे, इसको 5y और 3y क्यों नहीं कह रहे। देखो इस चीज को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्यों नहीं कह रहे, ये जानना जरूरी है और ये आपके दिमाग में आना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10। अब मैंने कहा डायरेक्ट लिख देंगे, क्या 5 में से 3 गया 2, ये t1 आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं t2 लिखूंगा तो वो भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी है, 7। और अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, तो वो क्या थी, धारा के साथ, तो धारा के साथ मतलब x प्लस वाई, 5 और 3 कितना आ गया, 8, 5 और 3 कितना आ गया, 8। अब देखो जरा, अब आपने कहा क्यों नहीं लिखा, अब एक चीज देखो, ठीक है, ये चीज प्रैक्टिस से भी आपको क्लियर हो जाएगी और बाकी देखो समझ भी लो। अगर आप लिखते भी, तो मान लो यहाँ पर लिखते 10x, मैं सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ 10x 7x, ठीक है, मान लीजिए आपने ये लिखा, तो यहाँ लिखते 5y 3y, ठीक है। तो अगर आप 10x लिख रहे हो, यहाँ 7x लिख रहे हो, तो x से तो x कट ही जाएगा, ठीक है। यहाँ y लिख रहे हो, यहाँ भी y लिख रहे हो, यहाँ भी y लिख रहे हो, तो y से y कट जाएगा, तो उसका यूज तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर नीचे रेशियो में है, तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इसीलिए मैंने इस चीज को यूज ही नहीं लिया, इसीलिए इसका यूज नहीं लिया मैंने। क्या कहा, लिखोगे भी तो x और x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, y यहाँ हो जाएगा। अब देखिए जरा, 2 से कितनी बार, 4 बार, ये 4 ऊपर गया, तो आंसर कितना आ गया, 40:7। मैंने आपसे कहा था सिंगल स्टेप सोल्यूशन है, ठीक है। कैसे लिखा ये देखो, इस चीज को एक बार फिर समझ लो। मैंने कहा डिस्टेंस d1 जो थी वो थी अप में, तो अप में डिस्टेंस 10 और स्पीड हमें पता है कितनी होती है, x माइनस 5, 5 में से 3 गया 2। डाउन में कितना है, 7, और स्पीड कितनी होती है, x प्लस वाई, तो कितना है 7 बटे x प्लस वाई, मतलब 5 और 3 8, 2 से 4 बार, 4 इंटू 10 40, 40/7। क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 40:7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा जब तक, ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके सारे। देखो जरा, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस भी थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप के भी मैं 2 क्वेश्चंस करवा देता हूं जो एक सेम टाइप के हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव नदी के बहाव के साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है और विपरीत वही दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा की स्पीड क्या है, ठीक है। अब देखो जरा क्या है, A boat takes 3 hours to cover a distance in direction of stream। देखो जरा 3 hours इस क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। अब 9 hours टू कवर अपोजिट में, 9 आवर अप स्ट्रीम में, ठीक है। अब वो हमसे क्या कहता है आगे, इसने इफ द स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट का मतलब एक्स या वाई, कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछेगा क्या, वाई, क्या पूछेगा वाई, ठीक है। तो क्या पूछेगा वाई। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को किस तरीके से करा जा सकता है, देखो इसका इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। देखो एक चीज समझो जरा सारे लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपसे, आप इस केस में आपको करना क्या है, आपको y निकालना है, ठीक है। हमें दे क्या क्या रखा है, हमें एक स्पीड दे रखी है, एक टाइम दे रखा है, ठीक है, और हमें डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, हमें डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, 3 घंटे जब जा रहे हो और 9 घंटे जब लग रहे हैं आपको, 3 घंटे और 9 घंटे, उस केस में डिस्टेंस तो कांस्टेंट है अप में और डाउन में, तो हम ये कह सकते हैं कि S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2 होगा। क्यों, देखिए जरा, स्पीड S1 डिस्टेंस D टाइम T1। इस देखो समझ लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन अब मैं आगे दूंगा, जो बहुत इजी है। स्पीड s2 डिस्टेंस d टाइम t2, इसके भी कई फॉर्मुलेस वगैरह किसी बुक्स में दे रखे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से जानो और बहुत इजी है।
तो कभी भूलोगे नहीं। तो भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनटू टाइम S1 T1 इक्वल हो गया, S2 T2 इक्वल हो गया। क्लियर है इतनी बात आप सबको? ठीक है, तो इसका मतलब सर आप ये कह सकते हो कि S1 इंटू T1 बराबर S2 इंटू T2 होगा। हाँ यही होगा। अब देखिए जरा इसको भी लिखने का तरीका क्या है, देखो स्पीड अगर डाउन में लिखोगे तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई मतलब क्या होगा 4 प्लस वाई, और अप में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, चलिए इसको अभी बाद में लिखते हैं। अप में लिखोगे तो कितना आएगा x माइनस वाई, तो x का मतलब 4 माइनस वाई। अब एक चीज को समझो, टाइम t1 और t2 से मल्टीप्लाई करना है, देखो एक चीज को समझने की कोशिश करना, हमेशा देखो डाउन में जब हम पानी के भाव के साथ जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारी नाव तेज चलेगी, तो हमारी नाव तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा, तो यहाँ पर डाउन के अंदर टाइम कितना लगा 3, और अप में अगर हम अप में जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो कितना आ गया 9 आवर, कितना आ गया 9 आवर। क्लियर बात, मैंने क्या कहा, देखो हमने करा क्या, S1 T1 S2 T2 डिस्टेंस कांस्टेंट थी, ठीक है, तो S1 का मतलब x प्लस वाई, यहाँ कितना आ गया x माइनस वाई, यहाँ पर टाइम कितना था 3। अब देखो हमेशा ध्यान रखो ये कोई करने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड लिखो x प्लस वाई x माइनस वाई, जो वैल्यू गिवन है उसको लिख दीजिए। टाइम छोटी वैल्यू जो भी कम टाइम होगा उसको हमेशा डाउन से मल्टीप्लाई करना है, अब वाले को हमेशा दूसरी वैल्यू बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 1 3 से 3, तो ये कितना आ गया 4 प्लस वाई और ये 12 माइनस वाई, तो 4 प्लस वाई। अब देखो मतलब कैलकुलेशन अगर आप समझ सको तो सिंगल लाइन में मैं क्लास में करवाता रहा उस तरीके से, ये 3 वाई और ये वाई अपोजिट साइन के तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 वाई और वाई कितना आ गया 4 वाई, भाई 3 वाई माइनस का वहां जाके प्लस का 4 वाई, 3 4 12 और ये वहां जाके घट जाएगा भाई 12, क्योंकि सेम साइन के तो घटते हैं, तो 12 माइनस 4 कितना आ गया 8, मतलब दो लाइन में सोल्यूशन आ सकता है, वाई की वैल्यू कितना आएगी 2, तो आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आंसर कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इतनी बातें क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए जरा, जिससे आपको और अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाए। देखिए जस्ट ऊपर ही दे रखा है, ठीक है, 4 टाइम्स द टाइम टेकन। देखिए इसके जैसा ही क्वेश्चन है, जस्ट इसके ऊपर ही दिख रखा है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार, इसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, ये 21 था, अब यहाँ पर 20 देख लेते हैं। देखो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इस चीज को लिखते हुए मैं डायरेक्ट अब चाहूंगा कि मैं सीधे रिजल्ट पर आऊं। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, आप सब लोग रीड कर लीजिएगा। टाइम टेकन बाय स्टीमर टू रिटर्न इन द अप स्ट्रीम इज 4 टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू गो इन द डाउन स्ट्रीम, मतलब 4 गुना समय लगता है अप में डाउन की जगह, ठीक है। हिंदी में भी कर देते हैं कि स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है, जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है, 4 गुने समय में वापस आता है, क्योंकि अपोजिट में क्या होगा, वो प्रति मतलब धारा के विपरीत चल रहा होगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। यदि धारा की गति, अब देखो इसको समझना, यदि धारा की गति, तो हमें क्या दे रखा है y, धारा की गति कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो, द स्पीड ऑफ स्टीम इज 6, मतलब बोट की स्पीड हो गई, रिवर की हो गई। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, हमसे पूछ किसके रहा है, बोट की, मतलब x पूछ रहा है, y x क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट। देखो जरा, तो अगर इसको मैं लिखूं तो मैं क्या कहा था x प्लस वाई, तो y नहीं पता, y पता है तो 6, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई मतलब 6। मैंने आपसे कहा हमेशा ध्यान रखो इसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना समय लग रहा है, मतलब यहाँ पर अगर 1 लग रहा होगा तो यहाँ कितना लग रहा होगा 4, S1 T1 S2 T2, वो तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट ही रहेगी, क्या कहा S1 T1 S2 T2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, टाइम तो लग रहा था 1 घंटे, उसका 4 गुना यहाँ लगा। अब देखो कैलकुलेशन समझो इस पार्ट को, ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा आप ये नहीं करें कि x प्लस 6 लिखें 4x माइनस 24 लिखें फिर अगले स्टेप पर आए, क्यों लिखना, क्यों, हमें टाइम बचाना है पेपर के अंदर। तो x प्लस 6 4x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, देखो 4x और x सेम साइन हमेशा घटेंगे 3x, ठीक है, 4 6 24 और 6 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, चलो एक पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 24 वहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो आंसर कितना आ गया 10, आंसर कितना आ गया 10। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। देखो क्योंकि मैंने कहा x प्लस 6 x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, टाइम डाउन स्ट्रीम में कम लगेगी क्योंकि हम धारा के साथ जाएंगे, यहाँ एक टाइम लगा तो यहाँ कितना लगा 4 यूनिट या 1 घंटे, तो 4 घंटे। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है जरा, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ x है 4x होगा, तो मैंने कहा सेम साइन घटेंगे 4x और x, 4x में से x गए 3x, x
और 24। अपोजिशन के ऐड होंगे तो 24 और 6 कितना आ गया 30, x की वैल्यू कितनी है 10, तो आंसर कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। देखो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके हाई लेवल्स क्वेश्चन लाऊंगा और जो रिसेंट पेपर के, जो करंट पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में, उनको भी सॉल्व करेंगे। और मतलब हो सकेगा तो एक एकदम लेवल अप लेके जाएंगे, जैसे मतलब बैंक के अंदर एसएससी में जो एकदम मेंस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे, और उसको किस तरीके से सोचा जा सकता है, किस तरीके से छोटा करा जा सकता है, उसकी भी बात करेंगे अपन लोग। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो और आपको अच्छा लगा हो। प्लीज बताइएगा। थैंक यू, टुडेज के लिए थैंक यू।